आज पार्लिमानी कमेटी जो बनाई गई थी पीएसटी और जीएसटी के वेटिंग कैंडिडेट्स जो हैं उनके इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो पूरे हाउस की बात थी उसको मूव किया गया हाउस में और एक पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दी गई। आज एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिनिस्टर एजुकेशन मेरे साथ खड़े हैं, पूरा डिपार्टमेंट इधर है, हमारे पूरी कमेटी के मेंबर्स यहाँ पे थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरी डिटेल ब्रीफिंग दी कि पॉलिसी क्या बनाई गई थी, कब बनी थी, वक्तन फ़वक्तन उसमें क्या रिलैक्सेशंस हुई, कोर्ट के डिसीशंस क्या आए, हमारे पास कितनी वैकेंसी पोजीशन मौजूद थी और कितने कैंडिडेट्स इस वक्त रिक्रूट हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हुकूमत सिंध को और सरदार शाह साहब को स्पेशली मुबारकबाद दूंगा कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट है जो हुकूमत सिंध ने इस टेन्योर में की है, जो चलती आई है। और उस पर जो अहम बात है वो ये कि मेरिट और ट्रांसपेरेंसी, इन दोनों चीज़ों को इंश्योर किया गया। 97,000 के करीब पीएसटी और जेएसटी के हमारे टीचर्स जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू आए हैं। जो अभी स्कूल जहाँ पे बंद थे वो भी हमारे खुल गए दूर दराज इलाकों में और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एजुकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब आते हैं इस इशू पे जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई। तो इस पे बहुत सी डिस्कशंस हुई, बातें हुई, वैकेंसी पोजीशंस भी बताई गई और जो पॉलिसी मैटर था वो भी डिस्कस हुआ। खुशी की बात इसमें यह है और होनी भी चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल लोग इस सारी कमेटी को में बैठे हुए हैं जो हेड कर रहे हैं और डिपार्टमेंट भी बहुत सिंपैथेटिक वे में डिपार्टमेंट ने बताया कि हम भी चाहते हैं कि वो बच्चे जो काबिल हैं, जो मेहनत से आईबीए टेस्ट पास करके आए हैं, उनको इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। लेकिन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। देखें कि हम उनको किस तरीके से अच्छे तरीके से रिक्रूट कर सकते हैं, किस तरीके से उन बच्चों को हम आगे ला सकते हैं, उनको भी इस प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं। हमारे पास वैकेंसी पोजीशंस को हमने अभी जो अवेलेबल थी वो भी उन्होंने हमें बताई। आगे हमारे पास वैकेंसी पोजीशंस कितनी होंगी, क्या क्या हमारे पास कहाँ जगहें मौजूद हैं, क्योंकि नई रिक्रूटमेंट भी हो रही है और नए ग्रेजुएट्स भी जो है वो पास होके आ रहे हैं। उनका भी प्रेशर डेवलप हो रहा है कि वो भी चाहते हैं कि हाँ वो भी रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनते जाएं। तो ये बहुत सी डिस्कशंस हुई हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग हम इसमें ज़रूर रखेंगे और दो हफ्ते के बाद उसमें दोबारा डिस्कस होगा। तब तक ये कमेटी किसी नतीजे पे पहुंचे तो खुशआइन बात यह है कि सरदार शाह साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है और एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है। उन्होंने ये प्रपोजल दिया, बल्कि ये ऑफर दी है इस कमेटी को, क्योंकि ये पार्लियामानी कमेटी है। ये कमेटी पूरे हाउस के रिक्वेस्ट पे बनाई गई। तो आइंदा जो फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जो टेस्टिंग सर्विसेज के थ्रू बच्चे पास होके आएंगे, उन सारी रिक्रूटमेंट्स को भी, उस सारे प्रोसेस को भी ये कमेटी ओवरसी करे। उन सारी चीज़ों को ये सुपरवाइज भी करे, देखे कि ट्रांसपेरेंसी और मेरिट ये दोनों हर जगह पे इंश्योर होना लाजमी है। तो ये कमेटी चेक एंड बैलेंस रखती आए हर चीज़ पे। ये बहुत बड़ी बात है एक डिपार्टमेंट की तरफ से, मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया जो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिस तरीके से ये चीज़ों को आगे लेके चल रहे हैं, जो इक़दाम ये उठा रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और इंशाल्लाह आगे इन्हीं चीज़ों को जिस तरह इन्होंने वे फॉरवर्ड बताया है, इनको लेते हुए आगे इस कमेटी के जो नतायज हैं वो बहुत अच्छे निकलेंगे। और जो बातें होंगी हम चेक करेंगे कि हमारे पास गुंजाइश क्या है, लॉ हमें क्या परमिशन देता है, पॉलिसी में क्या है। तो कमेटी अगली मीटिंग के बाद ये डिसीजन लेगी।